तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो हाँ, तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बच्चों, बिना कुछ बोले मैं इस वीडियो में कंटेंट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कंटेंट मेरा ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री में हम लोग सर्कल को पढ़ेंगे। सर्कल किसको कहते हैं ये समझना। सर्कल एक समतल में बनाया जाता है। समतल का मतलब ये 2D जो है कि डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन नहीं है फिगर। तो कहने का मतलब किसी समतल में एक नियत बिंदु को लेकर के और उससे जो है कि समान दूरी पर सभी बिंदुओं को जो है कि क्या मिला दिया जाए तो वह बनी आकृति वृत्त कहलाता है। और आपको मालूम होना चाहिए केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं बच्चों। तो बिंदु की संख्या जो है कि क्या अनंत होती है, क्योंकि एक जो रेखा बनता है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। इसलिए हम एक बात कह सकते हैं और सीख सकते हैं इस जगह कि एक वृत्त में अनेक जो है कि क्या त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। उसके बाद बच्चों जो है कि इस जगह जीवा की बात होता है। तो जीवा किसको कहते हैं? जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाता है उसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये जीवा हो गया। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसकी व्यास होती है। तो हम जो है कि अपने एक वृत्त में अनेक जीवाएं भी खींचे जा सकते हैं, बहुत तरह से। जीवाएं भी क्या होगा? अनेक तरह से, बहुत तरह से खींचे जा सकते हैं। और ये आपका जो है कि क्या चाप जो होता है, चाप क्या होता है? एक वृत्त का ही जो है कि वृत्त के परिधि का ही टुकड़ा को ही चाप कहते हैं। और टोटल वृत्त के परिधि को जो है कि क्या टोटल लंबाई, वृत्त का जो घेरा का टोटल लंबाई परिधि कहलाता है, उसी को हम चाप भी कहते हैं। बट उसके छोटे से टुकड़े को हम क्या कहते हैं? चाप। तो डीई का जो कर्व लंबाई है वो क्या है? मेरा चाप। तो बारी बारी से पढ़ते हैं। केंद्र वैसा बिंदु जहाँ से वृत्त के चारों ओर घेरे की दूरी समान हो, केंद्र कहलाता है। ये ओ है, इसे ओ से सूचित किया जाता है। आगे देखिए बच्चों, त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ये वृत्त का केंद्र है, परिधि से मिलाएंगे, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। इसे छोटी आर से सूचित किया जाता है। व्यास, डायमीटर। वैसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाता है? यही सबसे बड़ी जो है कि क्या जीवा कहलाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है बच्चों। ये वृत्त की सबसे जीवा किसको कहते हैं? जो वृत्त के परिधि को दो बिंदु, वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को जोड़ता है उसको क्या कहते? जीवा। तो ये भी तो जोड़ रहा है ना, ये भी मेरा क्या होगा? जीवा हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो जीवा होगा, इससे बड़ी कोई जीवा नहीं होगी, इसी को क्या कहते हैं? व्यास। और व्यास इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? देखिए ये आर हो गया आपका, ये भी आर। तो क्या होगा? 2 इंटू क्या होता है? आर। तो 2 इंटू आर इजिकल टू क्या होता है? डी हो जाता है। और आर इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों? D/2 हो जाएगा। तो ये फिगर से BC क्या है? मेरा व्यास है। जीवा, वृत्त के दोनों और परिधि को छूने वाली रेखा जीवा कहलाती है। DE वृत्त की क्या है? जीवा। परिधि किसे कहते हैं? वृत्त वक्र पथ की लंबाई उसकी परिधि कहलाता है। ये वृत्त वक्र पथ कुल लंबाई मेरा क्या कहलाता है? इस जगह से चलिए, इस जगह पुनः आ जाइए, तो ये आपका टोटल लेंथ क्या कहलाएगा? आपका परिधि। ऐसे C से सूचित किया जाता है। अंग्रेजी में बोलिएगा सरकमफ्रेंस हो जाएगा, अंग्रेजी में जीवा को बोलिएगा कॉर्ड हो जाएगा, व्यास को डायमीटर, त्रिज्या को रेडियस, केंद्र को सेंटर, ये सारा आपको बता चुके हैं। और वृत्त को सर्कल कहते हैं। यदि आप सबसे अच्छे कंटेंट को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको यही वीडियो इसी वीडियो में मिल जाएगा। और सारा कंटेंट एकदम जो है कि क्या कहने का मतलब क्रम वाइज मिलेगा आपको, कहीं भी उल्टा पुल्टा मिक्स नहीं किया हुआ है। तो अब पढ़ते हैं वृत्त का चाप। चाप क्या होगा? वो परिधि की छोटे से टुकड़े की लंबाई को चाप कहते हैं। तो वृत्त की चाप परिधि के सतत भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। ये यानी परिधि के सतत भाग को ही क्या कहते हैं? वृत्त का चाप कहलाता है। और ये PQ क्या है? वृत्त है। इस PQ के ऊपर आप ये लाइन देख रहे होंगे, ये कर्व लाइन है और आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि चाप जो होता है वो कर्व होता है। तो वृत्त का ये चाप है।
अब आगे देखिए बच्चों, क्या हम पढ़ने वाले हैं, मेरा टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा। तो स्पर्श का मतलब होता छूना, समझ रहे हैं ना। तो वैसा रेखा जो वृत्त को केवल छूकर निकल जाता है स्पर्श रेखा कहलाती है, तथा जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं में काटती हुई निकलती है उसको छेदक रेखा कहते हैं। देखिए दो रेखा आपके पास है, ये छू करके निकल रही है और ये काट करके निकल रही है, तो इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। इसी को कहते हैं बच्चों, ये है मेरा आपका छेदक रेखा। क्या है बच्चों? छेदक रेखा है। तो बात समझ में आ गया होगा, छेदक रेखा किसे, जो स्पर्श करके जाएगी तो स्पर्श रेखा, जो छेद और स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु को स्पर्श करके जाता है। तो इसलिए जो है कि क्या बिंदु, जो वृत्त की जो परिधि होती है अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है, इसलिए हम एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और अनंत छेदक रेखाएं भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ये जो हम बताए हैं पहले उसी को हम लिख दिए। एक वृत्त में अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, तो स्पर्श रेखाएं लिख दीजिएगा। एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं होती है। एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। तो एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बता दिए, क्योंकि स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु को छू करके निकलती है और वृत्त की परिधि अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो बताइए, तो अनंत स्पर्श रेखाएं भी होगी कि नहीं? हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे, ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखिए बच्चों, स्पर्श रेखाएं तो हम समझ गए, अब हमको समझना है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। तो उभयनिष्ठ का मतलब समझ लीजिए जो कॉमन होता है, कहने का मतलब दो पर्सन है जो दोनों में दिखता है गुण, उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। जैसे हम दो लड़का ले लिए और दो लड़के में जो है कि क्या एक ट्राउज़र पहना हुआ है और दूसरा लड़का भी ट्राउज़र पहना हुआ है, तो ट्राउज़र क्या हो जाएगा बताइए? कॉमन हो जाएगा। तो दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कहलाती है। देखिए अभी ये स्पर्श रेखा इसे भी स्पर्श कर रही है, इसे भी, तो ये उभयनिष्ठ होगी। ये स्पर्श रेखा इसे भी और इसे भी टच कर रही थी, ये क्या उभयनिष्ठ हो गया। ये स्पर्श रेखा इसे भी टच कर रही है, इससे क्या होगा? ये उभयनिष्ठ। तो ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कंडीशन पे डिपेंड करता है। यदि नंबर ऑफ कॉमन जो है कि क्या टेंजेंट की बात कीजिएगा, तो वह जो है कि क्या कंडीशन पे जो है कि क्या डिपेंड करता है। तो एक एक कंडीशन को हम पढ़ते हैं। पहला कंडीशन, जब दोनों वृत्त कुछ दूरी पे हो। जब दोनों वृत्त कुछ दूरी पे हो तो ऐसे भी हम जो है कि स्पर्श रेखा ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी जो है कि ऐसे भी। तो दो क्रॉस और दो स्ट्रेट, तो इसलिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या इसमें क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आपसे पूछेगा जब दो वृत्त कुछ दूरी पे हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 4। नेक्स्ट कंडीशन देखिए कि जब दोनों वृत्त आपस में स्पर्श करे, तो आपस में जब स्पर्श करेगा तो एक ऐसे ड्रा कर सकते हैं, एक ऐसे और एक बीच से, तो इसलिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या इसमें क्या होगा? 3 होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब दोनों वृत्त आपस में स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी। तीसरा कंडीशन आपका हो गया, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो जब प्रतिच्छेद करेगा तो पहला स्पर्श रेखा ये होगा मेरा, दूसरा होगा ये। अब बीच से ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा? छेदक रेखा हो जाएगा, इसलिए हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? 2। आप चौथा पॉइंट को देखिए बच्चों, कंडीशन कि जब दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर आंतरिक रूप से स्पर्श करें, एक बिंदु पे कर रहा है आंतरिक, तो उस कंडीशन में हम एक ही जो है कि स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दूसरा कहीं से भी ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो छेदक रेखा हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, उभयनिष्ठ कह रहे हैं जो दोनों से हो जाए, दोनों से, दोनों को मिलाकर के ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं का मतलब वैसा दोनों को स्पर्श करके निकले, तो उसी को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? 1 होगा। कंडीशन 5 बच्चों, कि जब एक वृत्त पूरी तरह से दूसरे वृत्त के अंदर हो, तो अंदर होगा तो एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि एक भी खींचे तो क्या हो जाएगा बताइए? ये आपका छेदक रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका?
छेदक रेखा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका जो है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। अब बच्चों आपको हम प्रमेय पढ़ाएंगे। देखिए प्रमेय जो है ये बेस्ड ऑन स्पर्श रेखा पे है, टेंजेंट लाइन पे है, इसलिए हम पहले टेंजेंट लाइन को पढ़ा दिए, उसके बाद क्या पढ़ाए? आपको प्रमेय पढ़ाए। आपको यदि हम पहले ही प्रमेय पढ़ा देते तो आपको समझ में नहीं आता। तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे क्या होती है? लंब होती है। प्रूव करना है। तो माना कि सी परिधि, ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक वृत्त है, जिसमें ओपी वृत्त की एक त्रिज्या है एवं रेखा ए पी बी वृत्त के बिंदु पी पर की स्पर्श रेखा है। ये पी बिंदु पर का जो है कि ए पी बी क्या है? स्पर्श रेखा को दिखा। तो सिद्ध करना है हमको क्या? ओपी लंब परपेंडिकुलर क्या? ए बी। तो देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है और पी स्पर्श बिंदु है। ए बी स्पर्श रेखा है और ये पी मेरा क्या? स्पर्श बिंदु है, देख रहे होंगे। एवं पी के अतिरिक्त ए बी का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। जिसे हम एक बिंदु ड्रॉ किए हैं ये क्यू, तो पी के अतिरिक्त ये क्या है? बाहर है ना? ये क्या है? वृत्त के बाहर स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब वृत्त के बाहर स्थित होगा तो ये ओ क्यू क्या हो जाएगा? ओ पी से बड़ा हो जाएगा। साथ ही ओ पी क्यू से स्पर्श रेखा, ओ पी जो है क्यू से स्पर्श रेखा ए बी के सभी बिंदुओं तक खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी है। ये ओ पी क्यू से जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो सबसे क्या है? छोटी है। अच्छा, तो इसलिए ओ पी केंद्र ओ से रेखा ए बी की न्यूनतम दूरी है। और जब देखिए जब ये जो है केंद्र से न्यूनतम दूरी तभी होगा जब क्या होगा? ये परफेक्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब जैसे इसको यहाँ खींचेंगे तो ये क्या? न्यूनतम दूरी हुआ नहीं। जैसे जैसे इसको करीब लाएंगे ये न्यूनतम दूरी, थोड़ा सा भी इस ओर होगा तो क्या होगा? अधिकतम दूरी हो जाएगा केंद्र से। तो इसलिए जो है कि क्या साबित हो गया कि ओपी क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? ए बी पे। समझ रहे हैं ना? आप लोग समझ चुके होंगे। आपका दूसरा प्रमेय है बच्चों, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो सिद्ध करना है इस जगह ए पी बराबर क्या? तो माना कि सी परिधि, ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु पी से ए और बी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध करना है कि ए पी बराबर क्या? बी पी। तो रचना कर देते हैं, ओ को पी से मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रमाण देते हैं तो मिलाएंगे तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु और त्रिज्या आपस में जिस बिंदु पे मिलता है क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। तो हम त्रिभुज जो है कि क्यू ए पी, ओ ए पी और ओ बी पी में जो है कि क्या देखते हैं कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। और उसका देख रहे हैं कि जो है कि क्या उसमें ओ बी और ओ ए क्या है? आर है, दोनों समान है भुजा। और ओ पी और ओ पी दोनों में कॉमन है। तो कहने का मतलब जब दो आकृति दिया हो, फिगर दिया हुआ हो और उसमें कम से कम दो भुजा बराबर और एक संगत कोण बराबर, तो बाबू वो जो है कि त्रिभुज दोनों समरूप कहलाता है, नहीं सर्वांगसम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाता है। और सर्वांगसम का मतलब सभी अंग बराबर आपस में। और ये एस एस ए से होता है बच्चों, एस एस ए से हो रहा है ये सर्वांगसम। तो इसलिए जो है कि क्या सभी अंग जब समान होगा तो क्या ए पी और बराबर बी पी भी बराबर होगा। प्रूव्ड हो गया बच्चों। देखिए इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृत्त के केंद्र बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर अवस्थित किसी बिंदु P से 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक स्पर्श रेखा PT खींचा गया है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए सवाल को देखिए क्या कहा गया है। ये वृत्त का केंद्र O है, O से P बिंदु के बीच की दूरी दिया है क्या? ये 10 सेंटीमीटर दिया है बच्चों आपको। और यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा 8 सेंटीमीटर का खींचा जाता है। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए तो ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या
और स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु जिस बिंदु पर मिलता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ओ टी पी में देखते हैं कि ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस क्या पी टी का स्क्वायर होगा। और ओ पी का वैल्यू 10 दिया है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ टी का वैल्यू तो मालूम करना है। पी टी को क्या लिख सकते हैं हम, 8 का स्क्वायर। तो ओ टी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ओ टी स्क्वायर बराबर क्या 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए ओ टी बराबर क्या 6 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। जब दो जीवा वृत्त के अंदर एक दूसरे को काटती है, तो जब जीवा वृत्त के अंदर काटेगी तो अंदर से लेना है। तो पी ए गुना पी बी, यानी पी ए गुना पी बी बराबर जो है कि क्या पी सी गुना क्या हो जाएगा पी टी हो जाएगा, यानी सी पी गुना क्या डी पी हो जाएगा। ऐसा करना है। अंदर से जब एक दूसरे को काटती है अंदर में, तो अंदर से बाहर जाना है, अंदर से बाहर जाना है प्रत्येक लाइन के लिए। तो ये ना पी ए गुना पी बी, पी सी गुना क्या पी डी। तो कैसे लिख सकते हैं, पी ए गुना पी बी बराबर पी सी गुना क्या पी डी। कब, जब अंदर से जो है कि इसको क्या अंदर ही अंदर काटा जाए। दूसरा देखते हैं, जब जीवा वृत्त के बाहर एक दूसरे को काटता तब तो बाहर से अंदर आएंगे तो क्या हो जाएगा पी बी गुना पी ए बराबर पी डी गुना पी सी। ऐसे आपको याद रखना है। जब बाहर काटे तो बाहर से अंदर आना है, जब अंदर काटे अंदर से बाहर जाना है। यही कॉन्सेप्ट हम बच्चों को बताते ही है। तो कोई दिक्कत ना, बाहर में काट रहा है बट इस जगह जो है कि इसको ये स्पर्श रेखा, ये छेदक रेखा हो गया। तो क्या होगा पी ए गुना पी बी, पी ए गुना पी बी, और इसका 2 बार कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो पी टी स्क्वायर बराबर क्या होगा पी ए गुना पी बी हो जाएगा। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, आपको चित्र दिया हुआ है। तो आप जानते ही हैं कि अंदर से बाहर में काटा है तो बाहर से अंदर जाना। तो पी ए गुना क्या पी बी बराबर पी सी गुना क्या पी डी। तो इसका वैल्यू क्या दिया है 6 दिया है, और इसका वैल्यू आपको निकाला 9 6 15 हो जाएगा। पी सी का वैल्यू 5 दिया है, अब पी डी का क्या x प्लस 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 से कटा दिए, 5 दिया 15, 6 दिया क्या 18 सेंटीमीटर। x प्लस 5 सेंटीमीटर बराबर क्या 18 सेंटीमीटर। तो x बराबर क्या होगा 18 सेंटीमीटर माइनस क्या 5 सेंटीमीटर बराबर 13 सेंटीमीटर हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, आपको ये चित्र में पी क्यू का वैल्यू दिया है, पी क्यू का 12 है, बी क्यू का वैल्यू दिया 8 सेंटीमीटर। इसका मान लिए इसको बाहर काट रहा है तो बाहर से अंदर जाना है। तो क्या हो जाएगा बी क्यू गुना क्या ए क्यू बराबर क्या पी क्यू का स्क्वायर। इसका वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर 144। इसका वैल्यू 8 है, इसका क्या होगा ए क्यू क्या होगा x प्लस 8 हो जाएगा। तो 8 गुना 8 64, 8 गुना x 8x। तो 8x बराबर क्या होगा 144 माइनस 64 80 हो जाएगा। तो 8 दही 80, x का वैल्यू क्या 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं जो है कि क्या ज्योमेट्री सर्कल का जो है कि क्या ऑल टाइप्स को बता दिया, और आप लोग जो है कि क्या यहाँ से अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है कि क्या लाभ ले सकते हैं। और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।